हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रेम क्लासेस 2.0 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रेम। ये क्लास आपके स्पेशली एसएससी जीडी 2022 के लिए बनाई जा रही है, जो कि आपके जी के जीएस की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, जिस सीरीज़ का नाम है आरंभ है प्रचंड सीरीज, जो कि आज जो आपकी होने वाली है क्लास नंबर 3 होने वाली है। यदि आपने पहले की 2 क्लास ना देखी हो तो प्लीज़ उन क्लासों को जरूर देख लें, क्योंकि उन क्लासों में भी मैंने बहुत अच्छे प्रीवियस ईयर्स प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको विथ एक्सप्लेनेशन के साथ कराए हैं। इसमें भी मैं आपको प्रीवियस ईयर प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास आपको अच्छा लगे तो क्लास को एक बार शेयर जरूर करें। देखिए, बात करते हैं हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ। प्लासी के युद्ध की यदि बात करते हैं तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो 1757 को हुआ था। कब हुआ था? 1757 को हुआ था। क्लाइव के समय हुआ था। कब? क्लाइव के समय हुआ था 1757 को। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं 1761 की। देखिए, 1761 में क्या होता है? 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, मतलब तीसरा युद्ध जो होता है पानीपत का, वो 1761 में होता है। यहीं अभी बात कर लेते हैं, पानीपत आ ही गया तो पानीपत के पहले युद्ध की बात करता हूँ। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है पानीपत का पहला युद्ध 1526 को। पानीपत का दूसरा युद्ध होता है 1556 को, और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 को होता है, जो कि मराठा और अफगानों के बीच होता है। इसके बाद बात करते हैं हम 1764 की। 1764 में क्या होता है? बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। बात करते हैं 1776 की। 1776 में जो होता है पुरंदर की संधि होती है। 1776 में किसकी संधि होती है? पुरंदर की संधि 1776 में। चल बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसमें बलें पाई जाती हैं, मतलब रिंग पाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शनि। शनि एकमात्र ग्रह है जिसमें क्या है? रिंग या फिर बलें पाई जाती हैं। ठीक है। बात करते हैं मंगल ग्रह की। देखिए, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। अब लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ आयरन ऑक्साइड है, इसलिए क्या कहा जाता है? उसे लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है। और इसके दो बहुत ही महत्वपूर्ण उपग्रह हैं, जिनका नाम है फोबोस और डीमोस। ठीक है। अब बात करते हैं इसके बाद में शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह की मैं बात करूं तो शुक्र ग्रह को साज का तारा और भोर का तारा भी किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों, ये जो है देखिए, ये आपका थोड़ा गलत लिखा हुआ है, सहकारी समितियों से संबंधित है। मतलब पूछा कि कौन सा अनुच्छेद जो है इनमें से सहकारी समितियों से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 43B। क्या होगा? 43B इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है उन्हें भी देखेंगे, और हम पहले बात कर लेते हैं ऑप्शन की। देखिए, पहले ऑप्शन की बात करते हैं आर्टिकल 32 की। देखिए, आर्टिकल 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अंत जो है वो आर्टिकल 32 में है। आर्टिकल 32 को B.R. अम्बेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा कहा। ठीक है। आर्टिकल 32 को बात करते हैं आर्टिकल 48 की। आर्टिकल 48 में जो है वो पशुपालन और कृषि संबंधित जो है वो आर्टिकल 48 है। बात करते हैं आर्टिकल 50 की। तो आर्टिकल 50 में जो है वो आप याद रखेंगे कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथककरण जो है वो आर्टिकल 50 में है। लेकिन यहीं आपसे पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में कौन सा आर्टिकल है, तो वो आपका 51 है। ठीक है। बात करते हैं आर्टिकल नंबर 17 की, मतलब अनुच्छेद 17 की। तो अस्पष्टता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत जो है वो आर्टिकल आपका 17 में है। बात करते हैं आर्टिकल 18 की। तो आर्टिकल 18 में जो है आपका, आर्टिकल 18 में आपका उपाधियों का अंत है आर्टिकल 18 में। अब बात कर लेते हैं हम आर्टिकल 19 की। आर्टिकल 19 में जो है आपको बोलने की स्वतंत्रता किसमें? आर्टिकल 19 में है। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 40 की। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल मैं आपको कराने वाला हूँ इसी क्वेश्चन में। देखिए, बात करते हैं हम आर्टिकल 40 की। तो ग्राम पंचायत का गठन जो वो आर्टिकल 40 में है आपका। ठीक है। बात करते हैं आर्टिकल 44 की। आर्टिकल 44 में जो है आपका समान सिविल संहिता आर्टिकल 44 में है, और एकमात्र राज्य जिसमें ये लागू है तो वो है हमारा गोवा। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 76 की। देखिए, आर्टिकल 76 में जो है महान्यायवादी आर्टिकल 76 में है, जो कि भारत का सबसे बड़ा वकील होता है। आर्टिकल 76 में है महान्यायवादी। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 108 की। आर्टिकल 108 में क्या है? संयुक्त बैठक है।
ठीक है, आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठक है। बात कर लेते हैं हम 79 की। 79 में क्या है, संसद है। 79 में क्या है, संसद। 80 की यदि बात करूं तो 80 में राज्यसभा है, और 81 की बात करूं तो 81 में हमारी लोकसभा है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि राजा डोडरमल किस मुगल राजा के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, राजा जो डोडरमल थे वो अकबर के समय थे। ठीक है, अकबर के समय कौन थे, राजस्व मंत्री थे। अब बात करते हैं अकबर के काल को क्या कहा जाता है। अकबर का जो समय था उसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल को जो कहा जाता है वो अकबर के समय को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम जहांगीर की। देखिए जहांगीर को जो कहा जाता है, न्याय की जंजीर के लिए कौन प्रसिद्ध है, जहांगीर। जहांगीर का जो समय था वो चित्रकला का स्वर्ण काल था, जहांगीर का समय। ठीक है, अब बात करते हैं हम यही हुमायूं की। यदि मैं बात करूं तो एक चौसा का युद्ध होता है 1539 में। कब होता है, 1539 में होता है आपका चौसा का युद्ध। ठीक है, जो जिस किस किस के बीच होता है, ये हुमायूं और शेर खां के बीच होता है चौसा का युद्ध। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है। अंगूर की खेती की यदि मैं बात करूं क्या कहा जाता है, तो इसे बीटी कल्चर कहा जाता है, जो कि आपका ऑप्शन में एक भी नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बीटी कल्चर। ठीक, इस प्रकार से लिख लेते हैं, चलिए बीटी कल्चर। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बीटी कल्चर। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा बीटी कल्चर। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम। देखिए ये कोई कल्चर नहीं है, बात करते हैं हम एपीकल्चर की। देखिए एपीकल्चर जो है हमारा, ये मधुमक्खी पालन से एपीकल्चर। सेरीकल्चर की यदि मैं बात करूं तो सेरीकल्चर जो रेशम कीट से संबंधित कौन है, सेरीकल्चर। ठीक है, बात करते हैं पीसी कल्चर की। तो पीसी कल्चर जो है ये मत्स्य पालन से संबंधित है, पीसी कल्चर। ठीक है, एक है वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर किससे संबंधित है, केंचुए से संबंधित है वर्मी कल्चर, जो कि आपको केंचुए को जो है वो किसानों का मित्र कहा जाता है, केंचुआ को। ठीक है, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है संवाद कौमुदी नामक अखबार की स्थापना किसने की। कौन सा है, संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी की जो स्थापना करते हैं वो राजा राम मनोहर राय करते हैं, जो कि आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ना दयानंद सरस्वती करते हैं, ना विवेकानंद जी करते हैं, और ना ही महात्मा गांधी करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो इसकी संवाद कौन करते हैं, राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मनोहर राय संवाद कौमुदी की स्थापना करते हैं, संवाद कौमुदी अखबार की। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं सरस्वती की। देखिए दयानंद सरस्वती ने क्या है, राजस्व शब्द का पहली बार, स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग जो किया था, कौन सा शब्द था, स्वराज शब्द। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, उसके बाद आर्य समाज की स्थापना कौन करते हैं, दयानंद सरस्वती। और वेदों की और लौटों का नारा भी कौन देते हैं, दयानंद सरस्वती। विवेकानंद की बात करते हैं तो विवेकानंद जो करते हैं वो रामकृष्ण मिशन की स्थापना कौन करते हैं, विवेकानंद जी। ठीक है, बात करते हैं महात्मा गांधी की, तो हिंद स्वराज कौन लिखते हैं, महात्मा गांधी लिखते हैं हिंद स्वराज। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ कौन है, महात्मा गांधी। चलिए बात करते हैं इसका तो नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है कि सरयू नदी किसकी सहायक नदी है। सरयू नदी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा शरावती। किसकी नदी है, शरावती की सहायक नदी है सरयू नदी। बात करते हैं ब्रह्मपुत्र की। देखिए ब्रह्मपुत्र की बहुत ही फेमस सहायक नदी है लोहित नदी। ठीक है, कौन सी नदी है, लोहित नदी। गंगा की यदि हम बात करें तो गंगा की जो यमुना एक सहायक नदी है गंगा की। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कृष्णा की कौन सी है, तुंगभद्रा। कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है, तुंगभद्रा, जो कृष्णा नदी की है। ठीक है, बात करते हैं इसका तो नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया है। तो इसकी बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1956 में ये अधिनियम पास होता है। अब बात करते हैं हम ऑप्शन होगी। देखिए 1972 में क्या होता है, 1972 में जो अधिनियम आता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो आता है वो 1972 में आता है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 1986 में। 1986 में क्या आता है, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आता है। 1986 में कौन सा आता है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। बात करते हैं हम 1905 की। तो 1905 में जो एक्ट आता है हमारा
वो आता है RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, और नरेगा का एक्ट कब आता है 2005 में। लेकिन नरेगा का एक्ट जो आता है 2005 में आता है, लेकिन लागू कब से होता है, वो 2006 से लागू होता है। चलिए इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत 1978 के तहत कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो एक विधिक अधिकार है, कैसा है, एक लीगल राइट है। तो इसका ये जो रखा है वो 300A में रखा है, 300 आर्टिकल 300A मतलब अनुच्छेद 300A और भाग 12 में। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है ला लिंगा खिताब किससे संबंधित है। ला लिंगा खिताब जो है टेबल टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है, टेबल टेनिस से संबंधित है ला लिंगा खिताब। ठीक है, बात करते हैं हम बैडमिंटन की। तो उबेर कप और थॉमस कप जो संबंधित है वो बैडमिंटन से है। उबेर कप और थॉमस कप किससे संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है उबेर कप और थॉमस कप। फुटबॉल की यदि मैं बात करूं तो डूरेंट कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है, फुटबॉल से। कौन सा कप है, डूरेंट कप। ठीक है, बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है मीर जाफर को किस वर्ष में पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1764 में। क्या होता है, 1764 में। और 1764 में क्या होता है, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। ठीक है, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। इसके बाद बात करें 1761 की। 1761 में जो होता है वो पानीपत का तीसरा युद्ध होता है 1761 में। ठीक है, जो कि मराठा और अफगानों के बीच होता है 1761 में, पानीपत का तीसरा युद्ध। ठीक है, दूसरे युद्ध की बात करते हैं हम। तो पानीपत का दूसरा युद्ध जो होता है वो 1556 में होता है। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में। ठीक, बात करते हैं हम 1757 की। देखिए 1757 की यदि मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है, 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। 1757 में आपका कब होता है, 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। चलिए बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। देखिए दुनिया के सबसे छोटे महाद्वीप की यदि मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो वो सबसे छोटा महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। देखिए सबसे बड़े की बात करेगा तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है तलफ गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। कौन सी गुफाएं, तलफ गुफाएं। तलफ गुफाएं किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गुजरात राज्य में। कौन से राज्य में है, गुजरात राज्य में तलफ गुफाएं हैं। बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। बात करते हैं 26 दिसंबर की। देखिए 26 दिसंबर में क्या होता है, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 दिसंबर को। इसके बाद बात करते हैं 29 अगस्त को। 29 अगस्त में क्या होता है, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है 29 अगस्त को। ठीक है, बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण डेट देख लेते हैं। देखिए बात करते हैं 10 जनवरी की। 10 जनवरी क्या है, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को है। ठीक है, यदि राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करें तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, 14 सितंबर को। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं 2 फरवरी को। 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं हम, 2 फरवरी को। 5 जून को क्या मनाते हैं, 5 जून को पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, 5 जून को। ठीक है, 5 जून को। इसके बाद चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल बादशाह कौन था। किसे पराजित, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो था वो लोदी वंश का अंतिम शासक था, इब्राहिम लोदी। लेकिन लोदी वंश की संस्थापना कौन करते हैं, बहलोल लोदी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद मुगल बादशाह कौन बना। देखिए इब्राहिम लोदी को जो पराजित किया था वो बाबर ने किया था। किसने किया था, बाबर ने किया था पानीपत के पहले युद्ध में। पानीपत का पहला युद्ध होता है 1526 को, जिसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है और बाबर जीत जाता है। ठीक है, बात करते हैं हम देखिए जहांगीर की। जहांगीर क्या, न्याय की जंजीर के लिए जहांगीर फेमस है और चित्रकला का स्वर्णकाल जो कहा जाता है वो जहांगीर को कहा जाता है। ठीक है, औरंगजेब की यदि मैं बात करूं तो औरंगजेब एकमात्र मुगल सम्राट था जिसने क्या था कि हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी।
ठीक, किसने? औरंगजेब ने। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दिलवाई थी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि सिद्धार्थ किसके बचपन का नाम है। ठीक है, सिद्धार्थ की बात कर रहा है कि सिद्धार्थ किसके बचपन का नाम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। बात करते हैं महावीर स्वामी की। किसकी बात कर रहे हैं? महावीर स्वामी की यदि मैं बात करूं तो इनके बचपन का नाम वर्धमान है। क्या नाम है इनके बचपन का नाम? वर्धमान है। और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं महावीर स्वामी। बात करते हैं पार्श्वनाथ की, तो पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर के रूप में कौन है? पार्श्वनाथ है 23वें तीर्थंकर के रूप में। ऋषभदेव की यदि मैं बात करूं तो ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक और जैन धर्म के पहले तीर्थंकर जो थे वो ऋषभदेव थे। कौन थे? ऋषभदेव। ठीक, इसके बाद चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, देखिए क्वेश्चन मैंने आपको आया दिया, चित्रकला का स्वर्णकाल किस समय को कहा जाता है, तो ये जहांगीर हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी। देखिए पहले तक्षशिला चल बात करते हैं हम, पहले बात कर लेते हैं महाजनपद हैं कितने। तो महाजनपद जो है वो 16 हैं। कितने हैं? 16 हैं। दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद जो वो अस्मक है। कौन सा है? अस्मक, जिसकी राजधानी पोतन या फिर पोतली है। ठीक, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन की। देखिए महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी, मतलब किस महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी? तो गंधार की राजधानी जो थी वो तक्षशिला थी। कौन सी थी? तक्षशिला गंधार की राजधानी थी। अस्मक जो कि मैंने आपको बताया दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद, पोतन या फिर पोतनी। वत्स जो थी वो कौशाम्बी थी। वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। ठीक है, लेकिन मत्स्य की राजधानी की बात करें तो विराटनगर। मत्स्य की राजधानी क्या थी? मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, राजा राम मनोहर राय ने किसकी स्थापना की। राजा राम मनोहर राय की यदि बात करें हम तो राजा राम मनोहर राय जो है वो वेदांत कॉलेज, प्रार्थना समाज या फिर ब्रह्म समाज या फिर आर्य समाज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका ए और बी, ए और सी दोनों हो जाएंगे। ए और सी दोनों की स्थापना कौन करते हैं? राजा राम मनोहर राय। वेदांत कॉलेज और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मनोहर राय का स्थापना इनकी करते हैं। ठीक है, प्रार्थना समाज की यदि मैं बात करूँ तो आत्माराम पांडुरंग जो है वो प्रार्थना समाज की स्थापना करते हैं। आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, बात करते हैं आर्य समाज की, तो आर्य समाज संबंधित कौन थे? दयानंद सरस्वती आर्य समाज से संबंधित थे, जिन्होंने स्वराज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किया, दयानंद सरस्वती ने। और वेदों की और लोटों का नारा भी किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप कहता है, किस काल होगा ये? कला नहीं, काल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन तो मैंने आपको करा ही दिया कि चित्रकला का स्वर्णकाल किसके समय कहा जाता है? जहांगीर के। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए तो फिर हम आज की क्लास यहीं रखते हैं। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि हर एक विद्यार्थी को इस क्लास से कुछ ना कुछ एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो फिर और मिलते हैं बेहतरीन सी क्लास के साथ। क्लास आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ क्लास को एक बार शेयर ज़रूर करें। चलिए तो फिर मिलते हैं बेहतरीन सी क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।